Hi dear viewers, once again I am Abdullah and you are watching English with Abdullah। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर होगा कॉम्प्लीमेंट के हवाले से। आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं और इसकी डिफिनीशन क्या है और कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार का हो सकता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। कॉम्प्लीमेंट के अंदर आपका नाउन आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट के अंदर आपका एडजेक्टिव आ जाता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज आ जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाता है, पास्ट पार्टिसिपल आ जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत सारी चीज़ें कहाँ होते हैं कॉम्प्लीमेंट के अंदर। तो आज हमने समझना है वन बाय वन, बिल्कुल डिटेल से। बस कोशिश करें कि इस वीडियो को एंड तक देखें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए पहले समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं। तो इसके मैंने बहुत सिंपल डिफिनेशन लिखे हैं और अगर इस वर्ड्स को देखें, कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट से निकला हुआ। कंप्लीट का मतलब है मुकम्मल करना। तो अब डिफिनेशन क्या कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट जो है ये एक वर्ड है जो किसी सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करता है। अब पहले सेंटेंस को समझे। सेंटेंस के अंदर क्या होता है? सेंटेंस के अंदर हमारे पास क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक अदर वर्ड होता है। हाँ, अब कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे होता है सेंटेंस के अंदर? ये असल सवाल है, ये असल मुद्दा है जो आज हमने डिटेल से समझना है। तो यहाँ पे एक फार्मूला लिख रहा हूँ मैं इसको। सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, उसके बाद आपने डायरेक्ट फौरन आपका क्या होगा? लिंकिंग वर्ब। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा कॉम्प्लीमेंट। अब यहां तक हमने समझ लिया कि सब्जेक्ट होगा, लिंकिंग वर्ब होगा, फिर कॉम्प्लीमेंट होगा। अब ये कॉम्प्लीमेंट जो है, इस कॉम्प्लीमेंट के अंदर कितनी सारी चीजें आ जा सकती है, जिस तरह स्टार्ट में मैंने शेयर की, उसको फिर हम समझेंगे वन बाय वन, एक एक चीज का एग्जांपल लिखेंगे यहाँ पे, ताकि आज आपका जो डाउट है कॉम्प्लीमेंट का वो मैं मुकम्मल करने की कोशिश करता हूं। अब सब्जेक्ट है, फिर क्या होगा? लिंकिंग वर्ब होगा। अब लिंकिंग वर्ब कौन से होते हैं हमारे पास? लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ब हमारे पास जो होते हैं वो इज, एम, आर, वाज, वर, ये हमारे पास होते हैं लिंकिंग वर्ब। सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ये लिंकिंग वर्ब हो गए, इसके बाद जो होगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। ये कॉम्प्लीमेंट जो है, जो मैंने कहा कि किसी सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करता है, तो ये हमारा जो सब्जेक्ट होगा इसकी मीनिंग को कंप्लीट करेगा, इसलिए इसके अंदर लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है। ये लिंकिंग वर्ब जो है एक एज ए ब्रिज के तौर पर काम कर रहा है। अगर मैं मिसाल दूं, दो रोड है, एक रोड यहाँ से आ रही है, एक रोड यहाँ से आ रही है, बीच में एक पुल होता है, वो पुल दोनों रोडों को आपस में जोड़ देता है। तो ये लिंकिंग वर्ब का भी काम यही है कि सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के दरमियान जो ताल्लुक के रिलेशन है, जो ये कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करता है, वो असल में इस लिंकिंग वर्ब के ज़रिए इसके साथ उसकी जो रिलेशनशिप है वो जोड़ी रहती हैं। तो आज हमने समझना है कि कॉम्प्लीमेंट, कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा यहाँ पे, और क्या क्या आ सकता है कॉम्प्लीमेंट के अंदर। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने समझ लिया कि सब्जेक्ट होता है, लिंकिंग वर्ब होता है, इज, एम, आर, वाज, वर। कुछ और भी ऐसे वर्ब है, वो कौन से? जिस तरह सिम हो गया, लुक हो गया, ये हमारे पास भी लिंकिंग वर्ब होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। फिर क्या होता है यहाँ पे? कॉम्प्लीमेंट होता है। तो 3 एग्जाम्पल दूंगा, फिर जाके हमने कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाती है उसको फिर हमने समझना है। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर लिंकिंग वर्ब में उठा लेता हूँ इज, कि ही इज अ स्टूडेंट, कि वो एक तालिब इल्म है। यहाँ पे स्टूडेंट जो है हमारे पास, ये कॉम्प्लीमेंट है। किस चीज़ की कॉम्प्लीमेंट है? किस की मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है? सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। अब इस स्टूडेंट को मैं हटा देता हूँ, ही इज, कोई मीनिंग दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, जो लिंकिंग वर्ब के जरिए जोड़ा रहता है। ये लिंकिंग वर्ब की मैं बार बार जिक्र करता रहता हूँ, इसको आपने गौर से सुनना है। तो स्टूडेंट जो है ही की मीनिंग में क्या कर रहा है? इजाफा कर रहा है। तो इसलिए ये इज जो है लिंकिंग वर्ब के जरिए इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उनको जोड़ रहा है। इसी तरह मैं दूसरा मिसाल लिखता हूं यहां पे कि शी इज ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है। तो ये ब्यूटीफुल जो है ये क्या है? ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है जो शी की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे जो हम कॉम्प्लीमेंट हमने इस्तेमाल किया, स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है? एक नाउन है। और यहाँ पे ब्यूटीफुल जो हमने इस्तेमाल किया, ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि नाउन भी आ जा सकता है, इसके अंदर एडजेक्टिव भी आ सकता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। वो कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, वन बाय वन में शेयर करने की कोशिश कर। चलो, फर्स्ट नंबर पे है जो इसके अंदर हमारे पास नाउन आ सकता है कॉम्प्लीमेंट के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास एक
एडजेक्टिव भी आ सकता है, जो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जांपल दे चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। यहाँ पे इसके अंदर आपका एक प्रीपोजिशनल, यहाँ पे अंदर प्रीपोजिशनल फ्रेज भी आ सकता है। इसी के अंदर आपका जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का नाम सुना होगा डियर स्टूडेंट्स आपने, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, ये भी मैं समझा दूंगा। इसके अंदर आपका जो है पास्ट पार्टिसिपल भी आ सकता है, पास्ट। तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। आप इसके अंदर आपका नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ जाता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज आ जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाता है और पास्ट पार्टिसिपल आ जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको अभी तक पता नहीं है कि प्रीपोजिशन के अंदर इतनी सारी चीजें आ सकती है। आपने तो यहां तक समझ लिया था कि इसमें नाउन या एडजेक्टिव होगा, तो जी नहीं डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल जो लिंकिंग वर्ब के जरिए एक दूसरों के साथ जुड़े होंगे, यही चीजें आ सकती है कॉम्प्लीमेंट के अंदर। अब एक एक का एग्जांपल मैं दूंगा ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह समझे। के अंदर 5 चीजें आ जाती है, 1 बाय 1। नाउन भी आ सकता है, जिस तरह यहाँ पे मिलेगा कि ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, तो ही सब्जेक्ट, इज लिंकिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू फॉर्मुलेशन। और डॉक्टर जो है ये एक कॉम्प्लीमेंट है जो कि एक नाउन के रूप में है। इसी तरह दे वर स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स थे, तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक नाउन है जो कि एक कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। इसी तरह एडजेक्टिव भी आ सकता है, जिस तरह सेकंड नंबर पे मैंने लिखा है कि ही इज इंटेलिजेंट, तो ये इंटेलिजेंट हमारे पास नाउन नहीं है बल्कि एक एडजेक्टिव है, तो ये भी एक एडजेक्टिव के रूप में है, कॉम्प्लीमेंट हमारे पास। इसी तरह शी वाज लेजी, तो वो बहुत सुस्त थी, तो लेजी जो हमारे पास ये भी एक एडजेक्टिव है जो कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। इसी तरह प्रीपोजिशनल फ्रेज की भी मैंने बात की। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, जिसके अंदर एक प्रीपोजिशन होता है, उसका हेड प्रीपोजिशन होता है, बाकी पूरा फ्रेज होता है। जिस तरह ही इज इन द रूम, अब इन द रूम जो है ये हमारे पास एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इन जो है हमारे पास ये प्रीपोजिशन है, एक हेड है, तो लिहाजा ये पूरा फ्रेज है। तो इन द रूम एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कि ही के बारे में बता रहा है, एज ए कॉम्प्लीमेंट के तौर पर एक प्रीपोजिशल काम कर रहा है। शी वाज एट होम, वो घर पर थी, तो एट होम जो हमारे पास है ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कि शी की बारे में बता रहा है, शी की अवस्था बता रहा है कि वो घर पर थी, तो लिहाजा ये एट होम प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो लिंकिंग वर्ब के जरिए जुड़ा हुआ है, शी के बारे में बताया जा रहा है, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। 2 और है हमारे पास। चौथी नंबर पे हमारे पास है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, भी कॉम्प्लीमेंट के तौर पर काम कर रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब आईएनजी। जब वर्ब आईएनजी को हम एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल करें, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिखे कि द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। अब ये इंटरेस्टिंग जो है एक आईएनजी वर्ब है जो कॉम्प्लीमेंट के तौर पर काम कर रहा है, स्टोरी के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है। द क्लास वॉज बोरिंग, क्लास जो था वो बोरिंग था, तो बोरिंग क्या हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में है, आईएनजी वर्ब के रूप में है। इस लेक्चर वाज एक्सिलरेटिंग, तो ये कुछ वर्ड्स है खास, इंटरेस्टिंग हो गया, बोरिंग हो गया, एक्सिलरेटिंग हो गया, टायरिंग हो गया, एनोइंग हो गया, तो वो कुछ वर्ड्स है उसको आपने रटना है। इसी तरह यहाँ पे आपका पास्ट पार्टिसिपल भी आ सकता है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एज एन एडजेक्टिव काम कर रहे हैं। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, तो देखें ना वही लिंकिंग वर्ब यहाँ पे भी इस्तेमाल हुए, यहाँ पे भी वही लिंकिंग वर्ब है। उसके बाद हमारा कंप्लीमेंट आता है जो स्टार्ट में मैं बता चुका हूँ, उसके अंदर वो 4 चीज़ें हैं, बल्कि 5 चीज़ें जो मैं ऑलरेडी 3 बता चुका हूँ, वो 2 ये है। आई एम टायर्ड, तो टायर्ड हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि एक लिंकिंग वर्ब के जरिए जुड़ा हुआ है, सेंटेंस की मीनिंग को भी कंप्लीट कर रहा है और सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। दे वर इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड थे। शी वॉज एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड और टायर्ड दोनों थके हुए को कहते हैं। टायर्ड कहते हैं जब आप फिजिकली आपकी थकावट होती है, एग्जॉस्टेड का मतलब है जो आपको ज़हनी थकावट होती है। तो एग्जॉस्टेड शी के बारे में बता रहा है, लिंकिंग वर्ब के जरिए जुड़ा हुआ है। तो ये लेक्चर था लिंकिंग वर्ब के हवाले से, और साथ साथ में जो मैंने समझाना था वो कॉम्प्लीमेंट समझाना था आप लोगों को कि कॉम्प्लीमेंट के अंदर 5 चीज़ें आ जा सकती हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, कमेंट करें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।